Hello students, how's you all? In this video, we are going to discuss about the English lesson 1 and the book name is Honeydew. Okay, this is a book of class 9th and the chapter 1, this is the fun they had. Enjoy या मस्ती जो उन लोगों ने किया, ये चैप्टर का नेम है। अब हमें इस चैप्टर में ये जानना है कि क्या एंजॉय या क्या मस्ती लोगों ने किया था, किसने किया था, कैसे किया था और इसकी स्टोरी क्या है। मैं एक समरी आपको बता देती हूँ स्टोरी की कि इसमें क्या है। ये जो स्टोरी है वो फ्यूचर के लिए है, मतलब कि अभी हम लोग 2000 किस में 20 में है ना, मतलब हम 2020 में है, लेकिन ये जो स्टोरी है वो 2157 की है। मतलब कि आज से आप मान लीजिए 100 से भी ज़्यादा साल बाद क्या होगा, ये हमें फ्यूचर के बारे में दिखा रहा है। ठीक है, पास्ट के बारे में तो हम लोग बहुत पढ़ लिए, अब ये हमें आज से आने वाले 100 साल 150 साल बाद क्या होगा उसके बारे में बताएगा, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। हाँ, और ये जो चैप्टर है ये कंप्यूटर के बारे में है, और जो ये चैप्टर है ये हमें ये बताता है कि कैसे हम लोग के, देखिए अभी के जनरेशन में क्या है कि आप लोग स्कूल जाते हैं, टीचर्स के लिए एक बिल्डिंग होती है, क्लासरूम होता है, सभी बच्चे वहाँ एक एज के बच्चे होते हैं, वहाँ क्लास में बैठते हैं, सारे बच्चे एक ही चीज़ें सीखते हैं, है ना। टीचर होता है एक, आपको पढ़ाता है, होमवर्क देता है, एक्सप्लेन करता है, आप उसे रिप्लाई करते हैं। लेकिन आज से 100 साल बाद 150 साल बाद क्या होगा, कैसी पढ़ाई होगी, कंप्यूटर से होगी। आपको स्कूल जाने की भी ज़रूरत नहीं होगी, आपके पास एक कंप्यूटर होगा जिस पे आप सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई करेंगे। ओके, तो ये इसी टॉपिक के बारे में है, इसी सब्जेक्ट पे है, तो आइए देखते हैं थोड़ी स्टोरी। ओके, द चैप्टर नेम इज़ द फन डे हैड। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले थोड़ी चीज़ें जान लेनी चाहिए। द स्टोरी वी सर द फ्यूचर, मैंने बताया कि जो स्टोरी है ये फ्यूचर में सेट हुई है, तब की है जब लोग बुक नोटबुक से पढ़ते थे, स्कूल जाते थे। ठीक है, लेकिन तब क्या होगा, ये कह रहा है कि जब बुक स्कूल टीचर नहीं होंगे। हाउस विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे। जो नीचे का डायग्राम है ये आपको ये सब कुछ बताता है, ठीक है, कि कैसे पढ़ेंगे। क्या लिखा है, स्कूल ऑफ द फ्यूचर्स, फ्यूचर्स के स्कूल कैसे होंगे, कैसे पढ़ेंगे बच्चे, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, वर्चुअल मतलब आर्टिफिशियल क्लासरूम होंगे, जैसे कि आप कंप्यूटर के सामने बैठ के पढ़ेंगे, रोबोटिक टीचर होंगे, और मूविंग ई टेक्स्ट, कंप्यूटर पे जो टेक्स्ट लिखा होगा वह मूव करता होगा, ओके, चेंज होता होगा। अब ये चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है, पार्ट 1 देखिए। मार्जी एक लड़की है, ठीक है, जो अपनी डायरी हमेशा लिखती है, और आज जब वो डायरी लिख रही है, आज के दिन जब ये स्टोरी प्रिंट हुई है, तो ये उस दिन कौन सा डेट था, 17 मई 2157, उसके डायरी के ऊपर डेट लिखा हुआ है। अब आज क्या है, 2020, अब 2157 को आप ऐड कर लीजिए कि कितने सालों बाद का है, फ्यूचर का है। वह अपनी डायरी में लिखती है कि टॉमी जो उसका फ्रेंड है या नेबर है, कि उसे एक रियल बुक मिलती है। ठीक है, ये बहुत पुरानी बुक होती है, ये तब की होती है कि मतलब मार्जी के ग्रैंडफादर ने बताया था कि जब वह एक छोटे बच्चे थे तो क्या करते थे, तो जब वो एक छोटे बच्चे थे तो वह स्कूल जाते थे पढ़ने, जब ऑल स्टोरीज़ कहाँ होती थी, पेपर पे प्रिंट होती थी। जैसे कि देखिए, अभी मैं आपको जो स्टोरी जो चैप्टर पढ़ा रही हूँ ये बुक पे पेज पे प्रिंट है ना, तो ये यही बता रहा है कि पहले स्टोरीज़ ऐसे होती थी, लेकिन अब तो हमें कंप्यूटर पे दिखती है। आगे देखिए, दे टर्न द पेजेस विच वर येलो, जो बुक उन्हें मिलती है, दोनों मार्गी और टॉमी साथ में बैठे होते हैं, वो देखते हैं कि वह पेज जो है एकदम पीली पड़ गई होती है, एकदम एकदम मतलब ख़राब हो गई होती है, जिससे कि एकदम पतली हल्की हो चुकी होती है। वह ये देखते हैं, उन्हें ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि इसके जो वर्ड्स लिखे होते हैं इसमें वह प्रिंट होते हैं, कंप्यूटर के स्क्रीन की तरह इसमें वर्ड मूव नहीं करते हैं। जैसे कि कंप्यूटर के स्क्रीन पे आप पेज 1 पेज 2 से वर्ड मूव करते हैं ना, लेकिन इसमें क्या होता है, सेम वर्ड होते हैं। बुक में देखिए सेम वर्ड्स लिखे हैं, क्या आपको लग रहा है कि ये वर्ड्स मूव कर रहे हैं आगे पीछे, नहीं ना, फिक्स है अपनी एक जगह। लेकिन कंप्यूटर में तो मूव करते हैं। जी सेड टॉमी, मतलब कि जी मतलब क्या होता है, घिनाते हुए बोलना। व्हाट अ वेस्ट व्हेन यू आर थॉट विद द बुक, हाँ, व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। वो बोलता है कि टॉमी बोलता है कि अगर तुम होती तो इस बुक को फेंक दी होती। किससे बोलता है, मार्जी से बोलता है कि
तुम्हें ये बुक कैसी लगती, वेस्ट लगती, और तुम इसको फेंक चुकी होती। ठीक है। और ये बोलता है कि आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव अ मिलियन बुक्स, हमारे जो टेलीविजन स्क्रीन है मतलब कंप्यूटर है, उस पर मिलियंस बुक हैं और बहुत सारे और भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। ठीक है। तो इसे पढ़ के क्या बुक को फेंक देनी चाहिए? तो सेम विद द माइंड एंड मार्जी, सी वॉज 11, जो मार्जी रहती है वो 11 ईयर्स की रहती है और टॉमी जो रहता है वो 13 ईयर्स का रहता है, मतलब किससे बड़ा होता है। तो टॉमी ने जितनी किताबें और बुक्स पढ़ी है बुक्स टेलीविज़न पे, उतनी मार्जी ने नहीं पढ़ी है क्योंकि वो छोटी है, इसलिए उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। सी सेड, वो बोलती है कि तुमने इसे कहाँ पाया। वो बताता है अपने घर की तरफ इशारा करते हुए कि मैंने इसे अपने घर में पाया। ठीक है। वो ऐसे इशारा करते हुए इसलिए बताता है क्योंकि वह बुक बिजी रहता है रीडिंग करने में। इन द एटिक, एटिक क्या होता है? जैसे घर के में सीढ़ी के नीचे का हिस्सा होता है, जो थोड़ा साइड का हिस्सा होता है, जहाँ आपको बहुत शांति मिलती है बैठ के पढ़ने में, तो वो बुक एक एकांत जगह बैठा होता है। ठीक है। और बुक पढ़ने में बिजी रहता है। मार्गी पूछती है कि ये बुक किसके बारे में है, तो टॉमी बताता है कि यह बुक स्कूल के बारे में। जो मार्जी रहती है उसको स्कूल से बहुत नफरत रहती है, उसको स्कूल जाना, स्कूल के लिए होमवर्क करना, पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। तो मार्जी गुस्से में घिनाते हुए बोलती है कि स्कूल के बारे में लिखने के लिए क्या है किसी के पास, आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल नहीं पसंद है। लिखा है ना, मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी को स्कूल हमेशा मतलब बहुत हेट करती है, वो पसंद नहीं करती है। लेकिन अब वो इसको और ज़्यादा पसंद, मतलब और ज़्यादा नापसंद करती है और हेट करती है। क्यों? द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर अ टेस्ट, क्योंकि जो उसका मैकेनिकल टीचर था, उसका जो कंप्यूटर था, वो बार बार उसका टेस्ट लेता था जियोग्राफी का, और बार बार वो टेस्ट लेता था, लेकिन जो मार्गी थी वो टेस्ट में अच्छा नहीं करती थी। 5 बार 6 बार टेस्ट किया, लेकिन गंदा से गंदा हुआ नंबर पा रही थी। तो उसकी मदर जो रहती हैं वो थोड़ा उदास से उसके सिर पे हाथ रखती है। ठीक है। और कंप्यूटर को दिखाने के लिए किसको बुलाती हैं? काउंटी इंस्पेक्टर। काउंटी इंस्पेक्टर मतलब मैकेनिक समझ लीजिए, जो उसको ठीक करता हो। ठीक है। अब ये उस मैकेनिक के बारे में बता रहा है कि वह एक छोटा गोला सा लाल कलर का आदमी था, जिसके पास टूल्स थे जो कंप्यूटर को, मैकेनिक जो था टीचर था, उसको बना सके। वो स्माइल करता है मार्जी पे, मार्जी के ऊपर स्माइल करता है और उसे एक एप्पल खाने को देता है। ठीक है। और मार्जी देखती है कि वो जो मैकेनिक रहता है वो कंप्यूटर के पूरे पार्ट्स को एक साथ खोल देता है, और मार्जी को लगता है कि काश ऐसा होता कि ये इसके सारे पार्ट्स को फिर से सही जगह फिट ना कर सके, लेकिन ऐसा नहीं होता। 1 घंटे बाद ही वह मैकेनिक कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को सही से फिट कर देता है। ठीक है। और ये फिर से लार्ज ब्लैक एंड अगली बन जाता है। कौन? उसका कंप्यूटर जो रहता है। ठीक है। मतलब सारा पार्ट्स को जोड़ देता है तो वो कंप्यूटर फिर से तैयार हो जाता है विद अ बिग स्क्रीन। ठीक है। जिस पे सारे जो स्क्रीन बहुत बड़े होते हैं और जिस पे सारे लेसन उसको दिख रहे होते हैं। ओके। तो जो कि लेसन भी दिखाएगा, उससे क्वेश्चन भी पूछेगा। दैट वॉज नॉट सो बैड, मार्जी को कह रही थी कि ये तो इतना बुरा नहीं है। ठीक है। मतलब पढ़ना इतना बुरा नहीं है। जो पार्ट उसे सबसे बुरा लगता था वह यह लगता था कि जब उसे वो जो टीचर था, मैकेनिक टीचर, उसे होमवर्क देता था, और वो स्लॉट बुरा लगता था जब उसको होमवर्क को पंच कोड में लिखना होता था, क्योंकि पंच कोड क्या होता है? कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, और इस लैंग्वेज को उसने 6 ईयर्स में ही सीख लिया था। क्योंकि कंप्यूटर पंच कोड समझता है तो उसको सारे आंसर्स को पंच कोड में लिखने होते थे, और वहीं पे पास में एक स्लॉट बना होता है। स्लॉट जैसे आपकी मोबाइल की सिम लगाने की स्लॉट होती है ना, वैसे ही आंसर उसके लगाने की, सीट लगाने की स्लॉट होती है। जब वो अपने आंसर सीट या कॉपी लगाती थी तो कॉपी अंदर जाता था, नोटबुक अंदर जाता था, चेक होके फिर बाहर आता था। ठीक है। तो जब वो 6 ईयर्स की थी तभी वो इस पंच कोड की लैंग्वेज सीख चुकी थी, और जब वह नोटबुक या आंसर सीट अपना स्लॉट में लगाती थी तो जो मैकेनिकल टीचर था, कंप्यूटर था, वो बहुत जल्दी बिना समय लिए उसके मार्क्स को काउंट करके उसको दे देता था।
द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश द मार्जी सेड। उसके बाद जब जो इंस्पेक्टर रहता है, जो कंप्यूटर का ठीक करता है, वह जब ये सब काम पूरा कर लेता है तो मार्जी पे स्माइल करता है और मार्जी के पीठ पे और सिर पे हाथ फेरता है और उसकी मम्मा से कहता है कि यह इस बेटी की फॉल्ट नहीं है कि जो इसके गंदे मार्क्स आ रहे थे। मिसेस जोन्स, उसकी मम्मी का नाम, मार्जी की मम्मी का नाम मिसेस जोन्स होता है, ठीक है। ये जो था वो जियोग्राफी सेक्टर की गलती थी कि उसका जो गियर था वो बहुत ही तेज़ हो गया था, ठीक है। उसकी जो मतलब रिसोल्यूशन थी वो बहुत तेज़ हो गई थी। एक होता है ना कि हम किस स्पीड से चलते हैं, तो जो नॉर्मल ना होके बहुत ही स्पीड में हो गया था, ओके। तो वो बताता है कि कोई घबराने की बात नहीं है, ऐसा कभी कभी होता है, लेकिन अब मैंने इसको स्लो कर दिया है। किस लेवल पे? एक 10 साल के बच्चे के समझने के लेवल पे इसको सेट कर दिया है, ठीक है। और बताता है कि जो आपकी लड़की मार्जी का प्रोग्रेस है वो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री, काफ़ी संतोषजनक है, ठीक है। और दोबारा उसके सिर पे हाथ फेरते हैं। मार्जी डिसअपॉइंटेड होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसको लगता है कि जो उसका जो मैकेनिक है वो उसके कंप्यूटर को कम से कम 1 महीने के लिए लेके जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक बार की बात है, जब टॉमी उसके फ्रेंड का कंप्यूटर ख़राब हुआ था तो मैकेनिक ने उसके कंप्यूटर को 1 महीने के लिए अपने पास रखा था ताकि उसको ठीक कर सके। उसके कंप्यूटर में दिक्कत था कि हिस्ट्री का जो पार्ट था, चैप्टर था, वो पूरा ब्लैंक हो गया था, ओके। तो इसीलिए वो गुस्से में बोलती है टॉमी से, मार्गी, कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखता है। टॉमी लुक्ड एट हर। टॉमी उसको सुपीरियर आई से, मतलब अपने आप को बड़ा दिखाते हुए, अपने आप को अच्छा दिखाते हुए कहता है कि स्टूपिड, यह हम लोगों के टाइप का स्कूल नहीं है, यह बहुत ही पुराने टाइप का स्कूल है जो 100 ईयर्स पहले थे, या कह लो सेंचुरीज पहले थे। मार्जी वर हर्ट, मतलब उसके व्यवहार से, उसके इस तरह से बोलने से मार्जी को बहुत हर्ट होता है, ठीक है। तो वो बोलती ठीक है, मुझे नहीं पता वो किस टाइप का स्कूल था, जो भी हो, ठीक है। उसके बाद वो उसके कंधे पे सिर रख के कुछ समय के लिए बुक को रीड करती है। फिर वो सोचती है कि एनीवे दे हैड अ टीचर, इट वाज अ मैन। तो उसको फिर ये पता चलता है कि जो पुरानी बुक वो पढ़ रहा है, उस टाइम जब स्कूल थे तो स्कूल में पढ़ने के लिए टीचर्स, मतलब जो पढ़ाए जाते थे वो टीचर्स पढ़ाते थे, कंप्यूटर से बच्चे नहीं पढ़ते थे, एक आदमी था जो पढ़ाता था। सो दे हैड अ टीचर बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर। तो उसको टॉमी बताता है कि हाँ, वह टीचर तो ज़रूर था, लेकिन वह रेगुलर टीचर नहीं था। मतलब जैसे कि अभी जो टीचर होते हैं कंप्यूटर के, जैसे टीचर को बताता है कि कंप्यूटर से वह पढ़ता है, तो उसके टीचर वैसे नहीं थे। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। मार्जी को बहुत शौक होता है कि एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है, ठीक है। तो टॉमी बताता है कि हाँ, वह टीचर आदमी ही था जो सभी बच्चे और बच्चियों को चीज़ों को बताता था, समझाता था, उनको होमवर्क देता था और उनसे क्वेश्चन पूछता था। तो मार्जी को लगता है कि एक जो आदमी है वह ज़्यादा स्मार्ट नहीं हो सकता। उसके कहने का अर्थ होता है कि जो कंप्यूटर है उसका वो ज़्यादा स्मार्ट है, आदमी स्मार्ट नहीं हो सकते। मतलब जो आदमी, जो टीचर थे, अभी के जो टीचर हैं, वो ज़्यादा स्मार्ट नहीं होते। टॉमी बताता है कि नहीं, वो होते हैं, क्योंकि माय फादर ही उतना ही जानते हैं जितना कि मेरा टीचर जानता है, जितना कि मेरा कंप्यूटर जानता है। और वो उससे, मतलब आई बेट से का मतलब होता है बेट लगाना। जैसे हम किसी से बेट लगाते हैं ना कि बेट लगा लो ऐसा ही होगा, तो वो कहता है कि बेट लगा लो ऐसा ही है। हाँ, मेरे जो फादर हैं वो मेरे टीचर कंप्यूटर जैसा ही जानते हैं। जो मार्जी थी उससे बहस करना पसंद नहीं था, या बहस करना नहीं चाहती थी, ठीक है। फिर वो बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि कोई अनजान आदमी मेरे घर में पढ़ाने के लिए आए। तो टॉमी जो है उसके बाद ठाके लगा के हंसता है और कहता है कि उस टाइम में टीचर घर नहीं आते थे पढ़ाने। टीचर्स किसी के घर में नहीं, टीचर्स के पास एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी जिसको अभी हम लोग स्कूल कहते हैं, ठीक है। वहाँ पे सारे बच्चे जाते थे, किस लिए? पढ़ने के लिए। और सारे एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे बच्चे सीखी चीज़ें सीखते थे। तो और बताता है कि हाँ, ये भी है कि सारे बच्चों का एज सेम होगा। जैसे अगर आप क्लास 8 में पढ़ रहे हैं या क्लास 9 में पढ़ रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपके फ्रेंड्स की भी एज वही होगी जो आपकी होगी, ओके। तो वो बताती है मार्जी कि मेरी मम्मा कहती है
कि एक टीचर को वैसे ही पढ़ाना चाहिए जैसे कि एक बच्चा समझ सके और उसके माइंड में फ़िट हो सके, क्योंकि सभी बच्चे की जो सीखने की क्वालिटी होती है या फिर एबिलिटी होती है वह चेंज होती है। ठीक है, तो टॉमी बताता है कि हाँ ऐसा ही होता था, क्योंकि उस टाइम पे सारे एक एज के बच्चे एक क्लास में पढ़ते थे और सब कुछ एक ही सीखते थे। ओके, आगे देखिए, जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दे दैट वे, देन इफ़ यू डू नॉट लाइक इट यू डू नॉट हैव टू रीड द बुक। फिर टॉमी बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हें ये सब चीज़ें नहीं पसंद है तो तुम बुक को मत पढ़ो। तो मार्जी बोलती नहीं, मैं ये नहीं कहती कि मुझे ये पसंद नहीं है, जबकि मैं इस फ़नी स्कूल के बारे में और अधिक पढ़ना चाहती हूँ। ठीक है, अभी वो उन्होंने हाफ भी फिनिश नहीं किया था तब तक मार्गी की मदर बोलती है मार्गी स्कूल। मार्गी गुस्से में बोलती है टाइम देखते हुए, ना मम्मा अभी नहीं। तो उसकी मम्मा बोलती है नहीं अभी। ठीक है, और वो ये भी बोलती है कि आई थिंक टॉमी के स्कूल का भी टीचर का भी टाइम हो गया है। फिर जो मार्जी होती है वो टॉमी से बोलती है कि क्या इस बुक को हम लोग स्कूल के बाद या पढ़ाई के बाद पढ़ सकते हैं। तो टॉमी बोलता है मे बी। ठीक है, वो बहुत मतलब कि ध्यान नहीं देता उसके बारे में, उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कहता है कि हाँ ठीक है मे बी देखेंगे। ओके, उसके बाद वो सीटी बजाते हुए किताब को अपने हाथ के नीचे, आर्म्स जहाँ होते हैं ना हाथ के नीचे दबाते हुए बुक को सीटी बजाते हुए चला जाता है। ओके, फिर देखिए मार्जी क्या होती है, वो अपने स्कूल रूम में जाती है जो कहाँ था, उसका बेडरूम के बगल में था। याद रखिएगा, जो मार्गी का स्कूल रूम था वो कहाँ था, वो उसके बेडरूम के राइट में था, जहाँ पे मैकेनिकल टीचर ऑन था, वेट कर रहा था उसका। ठीक है, और वो हमेशा सेम टाइम पे ही आता था। आपको पता है ना कि आपको स्कूल सेम टाइम पे ही जाना है, तो वैसे भी वो उसका टीचर भी सेम टाइम पे आता था। लेकिन छुट्टी कब होती थी, सैटरडे को और संडे को होती थी, क्योंकि उसकी मदर को लगता था, वो सेम टाइम पे इसलिए आता था क्योंकि उसकी मदर को लगता था कि अगर छोटी बच्ची डेली एक ही समय पे पढ़ाई करेगी सीखेगी तो अच्छा सीखेगी। ठीक है, उसके बाद स्क्रीन कंप्यूटर की ऑन हो जाती है। आज का जो लेसन होता है वो किस पे होता है, फ्रैक्शन पे होता है, एडिशन और प्रॉपर फ्रैक्शन पे होता है। कंप्यूटर पे लिखा होता है आज का चैप्टर कि एडिशन और प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके बाद उस पर वो ये भी लिखा होता है कि प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडे होमवर्क, कल के होमवर्क को इंसर्ट करने को बोलता है, जैसे कि हम लोग होमवर्क चेक करते हैं टीचर्स आपके, वैसे ही। उसके बाद जो मार्जी रहती है वो बिना मन के होमवर्क का जो होमवर्क सीट रहता है वो स्लॉट पे लगाती है, और वो क्या सोच रही होती है, ओल्ड स्कूल के बारे में सोच रही होती है, जब उसके ग्रैंडफादर छोटे बच्चे थे और ऐसे स्कूल में जाते थे जहाँ पे सभी पास पड़ोस के बच्चे एक साथ स्कूल जाते थे, हंसते थे, खेलते थे, चिल्लाते थे और साथ बैठ के मस्ती करते थे, साथ में घर जाते थे स्कूल ख़त्म होने पर, और वह सेम चीज़ें सीखते थे। लिखा है ना, देखिए, एंड दे लर्न द सेम थिंग, चीज़ें सीखते थे जिससे कि वह एक दूसरे की हेल्प भी होमवर्क में कर सकते थे और किसी टॉपिक पे डिस्कशन भी साथ में कर सकते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, टीचर्स क्या थे, आदमी थे। उसी टाइम क्या होता है कि द मैकेनिकल टीचर वर फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, तब तक दिखाई देता है कि वैन वी एड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4 डॉट डॉट डॉट, इतना उसके स्क्रीन पे दिखाई देता है। अभी भी जो मार्जी होती है, हाउ द किड्स मस्ट हैव लव इट, वो अभी भी सोच रही होती है पुराने स्कूल के बारे में कि पहले के बच्चे कितना एंजॉय करते थे अपने स्कूल में। ठीक है, अपने क्लास टीचर को, अपने टीचर को, अपने सब्जेक्ट्स को। ठीक है, और वह ये भी सोचती है कि वह कितना फ़न डे रहा होगा उनके लिए, इसीलिए इस चैप्टर का नेम है द फन डे हैड, वह इंजॉय या वह मस्ती जो उन लोगों ने किया। ओके स्टूडेंट्स, so this chapter is completed now, and in next video we will discuss about the supplementary moments. The book name is Moment, and in moments we will discuss about the chapter 1. और जिसने इसको लिखा है स्टोरी को, उनका नाम है आइजैक एसिमोव। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए आप इसको पढ़िए, रिवाइज करिए। ये बहुत अच्छी स्टोरी है जो आपके फ्यूचर के बारे में है। तब तक के लिए बाय बाय।